कि भाई सीटेट पास के बिना अब देश भर के अंदर कोई भी आप लोग शिक्षक नहीं बन सकते। अगर आपको टीचर बनना है तो उसको पास करने के लिए आपको सीटेट चाहिए चाहिए। ऐसा बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। इनफैक्ट जब सीटेट टेट की शुरुआत हुई 2011 से, तब से ही चीज यहां पर चलती आ रही है। बट कुछ स्टेट ने क्या काम कर दिया, उन्होंने टेट को लेना शुरू कर दिया, ठीक है। वरना सभी जगह आपको हर जगह सीटेट देखने को मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो सीटेट के बिना आपकी बात भी नहीं बनेगी, ठीक है। इसमें कहा गया, और ये दिल्ली हाईकोर्ट का जो डिसीजन है, ये खाली आपके ये नहीं है कि आपके दिल्ली के स्कूल के लिए, सभी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ने की बात कही है। देखिए हाईकोर्ट ने जो यहाँ पर डिसीजन दिया है कि भाई बिना सीटेट के जो पहले से भी टीचर स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं, उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि अगर उन लोगों ने भी सीटेट का एग्जाम पास नहीं करा तो उनकी भी नौकरी जाने का यहाँ पर खतरा है। अगर आप लोग इसको यहाँ पर देखोगे, क्या क्या कहता है यहाँ पर, यह कहता है कि बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों को अब सीटेट को पास करना अनिवार्य यहां पर हो जाएगा। सीटेट को पास करना यहां पर जरूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा यानी कि अपनी जॉब आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। जैसा मैं अभी आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यूपी के अंदर कोर्ट के अंदर एक मैटर चल रहा है, वो मैटर चल रहा है आपका प्रमोशन को लेकर। किसको चल रहा है? टीचर्स का एक मैटर चल रहा है प्रमोशन को लेकर, ठीक है। जैसे यूपी के अंदर जो वैकेंसी निकली थी 72,000 वाली, ठीक है, तब सीटेट टेट की जरूरत नहीं होती थी, मेरिट के आधार पर सीधा सिलेक्शन हो जाता था, ठीक। जो पहली जो सीटेट टेट के आधार पर जो भर्ती निकली थी वो निकली थी 68,000, वरना इससे पहले आपके सामने जो 72,000 थी उसके अंदर कोई सीटेट टेट की जरूरत नहीं थी। अब जब प्रमोशन हो रही है 72,000 वालों की, तो इसमें जिन लोगों ने सीटेट टेट पास कर रखे वो तो कह रहे हैं कि खाली उन्हीं का प्रमोशन किया जाए जिनके सीटेट टेट पास है, और जिनके पास नहीं है वो कह रहे हैं कि भाई बिना इसके भी हमें यहां पर प्रमोशन दिया जाए। YouTube चैनल से पैसे कमाना चाहते हो पर अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते, जरूरत भी नहीं है, बिना शक्ल और बिना आवाज के भी कि भाई बिना इसके भी हमें यहाँ पर प्रमोशन दिया जाए। अब ये मैटर कोर्ट के अंदर चल रहा है, रोज कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी सुनवाई चल रही है। अब ये इसी मैटर के अंदर फंसे हुए थे कि भाई हमारा प्रमोशन होगा या नहीं होगा, लेकिन जो पहले से जॉब कर रहे हैं या ये अध्यापक जो पहले से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अब हाईकोर्ट ने यहां पर कह दिया कि बिना सीटेट पास करे तो भैया आपकी जॉब ही नहीं बच पाएगी, प्रमोशन तो आपके सामने एक दूसरी चीज है। तो एक और समस्या इनके सामने यहां पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसमें एनसीटी पूरे देश भर के अंदर सभी चीजें रेगुलेट करती है, टीचर से, उसकी एजुकेशन से, उसकी एलिजिबिलिटी से संबंधित। तो एनसीटी को सख्त निर्देश दिए कोर्ट ने कि भाई आप इस प्रकार के पेपर कंडक्ट कराइए और सख्त से सख्त कदम लीजिए। और आप सभी को पता है एनसीटी का कितना जबरदस्त रुख होता है, कितने बढ़िया इनके यहाँ पर गाइडलाइंस होते हैं, कितने बढ़िया यहाँ पर ये रूल बनाते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से पीछे हट जाते हैं, ठीक है। तो एनसीटी को सख्त कदम उठाने की बात यहाँ पर कही है कि कुछ दिनों के अंदर एनसीटी अगर पुराने टीचर को अपनी जॉब बरकरार रखनी है तो इसका पूरा का पूरा एक खाका यहाँ पर तैयार करे। और आगे आने वाले जितने भी आप लोग स्टूडेंट हो जो तैयारी कर रहे हो, तो भाई बिना सीटेट के आपकी बात नहीं बनेगी। नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन किया जाना आवश्यक यहां पर होगा कि नई नियुक्तियों में भी सीटेट होना आपके पास अनिवार्य होगा, तभी आप लोग यहां पर शिक्षक बन पाओगे। ये हाईकोर्ट का डिसीजन आया। अब दो कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर देखने को मिल रहे हैं। पहला कॉन्ट्राडिक्शन ये देखने को मिलता है जब एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो 2011 में आई थी उसमें कहा गया था कि भाई राज्य सरकार टेट के आधार पर ले सकती है, सीटेट के आधार पर ले सकती है भर्ती परीक्षा के अंदर स्टूडेंट्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो खाली सीटेट ही चाहिए, तो सीटेट डबल पावर रख रहा था। बट 2-4 स्टेट ने क्या काम कर दिया, उन्होंने कहा हम तो सिर्फ टेट के आधार पर लेंगे, उसमें उनका राइट भी था। तो पहला कॉन्ट्राडिक्शन तो ये आ रहा है कि अगर ये मैटर हाई कोर्ट का है तो फिर ये आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हाई कोर्ट के अंदर इसकी अगली डेट यहां पर रखी हुई है, देखते क्या होता है। अभी तो अगली डेट यहां पर रखी हुई है 14 मई 2025 को फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी, यानी कि मैटर थोड़ा लंबा यहां पर चलने वाला है। दूसरी चीज ये देखने को मिलने वाली कि आने वाले जितने स्टूडेंट हैं जो टीचिंग एग्जाम की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनको सीटेट तो पास करना जरूरी है, लेकिन जो पहले बिना सीटेट के जो ऊपर लगे हुए एक चैलेंज उनके सामने यहाँ पर आ गया कि यार अब लो हम तो प्रमोशन है या किसी और दूसरी चीज में सोच रहे थे, ये तो हमारी जॉब के ऊपर ही बात बन गई। और सख्त कदम उठाने की बात किसको दे दी? एनसीटी को सख्त कदम उठाने की बात दे दी, जो कोर्ट में जाकर ज्यादातर मामलों में पीछे हट जाता है, पलट जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इस मैटर के अंदर क्या होता है, और इस मैटर पर जब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक जो जजमेंट की जो कॉपी है, ठीक है, जो जजमेंट की कॉपी है वो आपके सामने नहीं
आ जाती, क्योंकि मैंने हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर भाई पूरा चेक कर लिया, कॉपी नहीं मिली, उसके अंदर क्या क्या बातें कही गई है, किन पॉइंट्स के ऊपर बात कही गई है। ये कोर्ट न्यूज़पेपर के अंदर आपके सामने एक बात है जो मैं यहां पर आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो आगे आने वाली जो भी आपके सामने मुख्य परीक्षाएं होती है, ठीक है, जैसा आप लोगों को पता है कि सीटेट अगर आपका पास है तो आपकी केवीएस की वैकेंसी आने वाली है बहुत पहले से, मैं इसको बता रहा हूं, केवीएस 2000